बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम फार्मा। मैं हूं डॉक्टर एमा, सीनियर लेक्चर इन डॉक्सन से जीनोम सर्विसेज देते हुए। बाय प्रोफेशन आई एम फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बाय फार्मेसी कॉन्सेप्ट। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर तरह के टेस्ट पीपीएससी में या एंट्री टेस्ट हो, एमडी कैड का हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन विच जिसमें हाइड्रोजन एटम इज़ कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिसमें एक हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड होता है किसके साथ? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड होता है इन ए मॉलिक्यूल के अंदर इज़ अट्रैक्ट बाय अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि अट्रैक्ट होता है अनपेयर्ड शेयर इलेक्ट्रॉन के साथ किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मॉलिक्यूल में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अदर वर्ड्स कहें कि दो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, फर्स्ट शर्त हमारे पास ये है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो कोवलेंटली बाउंड हो किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल के साथ, और फिर वो अपने नियर बाय किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन कर रहा हो। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एटम इज़ कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन मॉलिक्यूल ए में आपको शो किया गया है कि हाइड्रोजन एटम एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल के साथ बाउंड है। इज़ अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन इन ए नियर बाय मॉलिक्यूल बी। अब बेसिकली क्या मॉलिक्यूल ए में हम क्या शो करवाया कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों आपस में बाउंड हैं, कोवलेंटली बाउंड है। और ये अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल ए में हाइड्रोजन है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो उसने इससे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ज़्यादा की है, मतलब कि इसने अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करने की ज़्यादा कोशिश की है। तो इस पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव किसी भी हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम या मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो साथ में मॉलिक्यूल बी है जिसमें फ्लोरीन आपको पार्शियल नेगेटिव दिखाया गया है। तो ये क्या करेगा? ये इस हाईली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशंस देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। फर्स्ट कंडीशन है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो किसी भी हाईली इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ कोवलेंटली बाउंड हो। ठीक है, जैसे कि आपको 3 एग्जांपल दी गई हैं। पहली है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, दूसरी है हमारे पास वाटर की, तीसरी हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल है। इसमें आप देखें फ्लोरीन जो सा है वो हाइड्रोजन के साथ बाउंड है कोवलेंटली, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसमें क्या होता है? वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोवलेंटली बाउंड है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बाउंड है। अब हाइड्रोजन एटम इज़ कोवलेंटली बाउंडेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन ए मॉलिक्यूल। हाईली नेगेटिव एटम के साथ बाउंड है। एग्जांपल्स आपको डिटेल में दिखा रही हूँ। ये देखें OH एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है इसमें, और नाइट्रोजन अगर आप अमोनिया के साथ देखें तो ये एक हाइड्रोजन 2 और ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसके अलावा वाटर में देखें तो ये ऑक्सीजन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल देखेंगे हमारे पास कौन से? हमारे पास 3 पोलर, ये विशेष पोल्स बना सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर और अमोनिया। और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो शर्त है कि आपके पास एक लॉन पेयर अनशेयर्ड लॉन पेयर मौजूद होना चाहिए। सेकंड कंडीशन अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैविंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन नियर बाय मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको बताया है, कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। और ये आपको बीच में जब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो किसी भी पार्शियल पॉजिटिव एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे ये दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन से। इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 तरह की टाइप्स होती है हमारे पास। एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर में क्या होता है? बिटवीन द मॉलिक्यूल जो सा बॉन्ड बन रहा होता है, और इंट्रा में बिटवीन 2 डिफरेंट एटम इन ए सेम मॉलिक्यूल जो सा बॉन्ड बन रहा होता है।
इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर बेसिकली जो बॉन्ड बन रहा होता है वो 2 सेम मॉलिक्यूल में ही बन रहा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंट्रा में जो सा आता है वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर की एग्जांपल आपको दिखानी, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बन रहा है। जैसे कि आप देखें ये ऑक्सीजन हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है, इन दोनों के दरमियान ही जो सा बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ये आपको एग्जांपल दिखाई है, इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, हमारे पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन इसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को तरफ अट्रैक्ट है। इसी तरह नीचे भी और यहाँ पर भी थर्ड फोर्थ हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड अमोनिया के एग्जांपल देखेंगे, NH3 एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये अमोनिया की एग्जांपल है। इंट्रामॉलिक्यूल देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम इन ए सेम मॉलिक्यूल, 2 डिफरेंट एटम के दरमियान बनेगा जो कि सेम मॉलिक्यूल में होंगे बॉन्ड। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ओ का मतलब ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है आपका। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास है OH ग्रुप और N डबल बॉन्ड O, ये क्या कर रहे हैं आपस में, क्योंकि ऑक्सीजन पे आपको पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे जो सा होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इससे क्या बनेगा, हमारे पास बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप देखें कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे कि ये हालांकि पीछे आपको इंट्रा मॉलिक्यूल में इसकी एग्जांपल पड़ी है, लेकिन वहाँ पर ये जौन सा है बॉन्ड बना रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल में अपनी इंट्रैक्शन है। वो ऑर्थो की एग्जांपल थी, ये पैरा की है। पैरा में जौन सा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि उसमें गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसमें हो सकती है, इसमें होगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 मॉलिक्यूल जौन से आपस में एक दूसरे के बराबर आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे। एप्लीकेशंस में अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अलावा प्रोटीन्स में, सोप पे, DNA में, पेंट में और हनी वगैरह में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से ये स्टेबल होता है। होप सो आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक की डॉक्टर मको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।